अमेठी में बीएलओ के पति से मारपीट का आरोप लग रहा है। अमेठी में बीजेपी जिला अध्यक्ष और समर्थकों पर यह आरोप है। बीजेपी समर्थकों पर मारपीट करने का, मोबाइल छीनने का आरोप लग रहा है। अमेठी में बीजेपी जिला अध्यक्ष पर एसआईआर के दौरान बीएलओ के पति से अभद्रता का आरोप लगा है। महिला के पति के मुताबिक भाजपा समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें अपमानित किया और उनका मोबाइल छीन लिया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों पक्षों में बहस होती दिख रही है। क्यों हाथ लगाए? मारेंगे? अबे नहीं भाई, क्यों हाथ लगाए? नहीं है, चलाओ चलिए। है चला भैया, मोबाइल छीन कर ले गए। जी पानी के लिए फोन कर अचानक में भाजपा के कुछ लोग आए थे मीटिंग और हम लोगों को वहाँ अचानक में बुलवाया और ना तो कोई कॉल आया था पहले से, ना कोई ऑफिस से वहाँ पैसे से जानकारी थी। अचानक में यहाँ गाँव में मीटिंग रख करके ना तो बूथ पे रखे और जो है वहाँ हम सबसे लास्ट में पहुँचे, वो लोग चले गए थे। फिर उसके बाद कहीं से किसी ने कहा कि वहाँ जाकर लोग जो है गाली दे रहे हैं और आके हमारे हस्बैंड का जो है उसने कॉलर पकड़ के मारने जा रहे थे। तो हम लोगों ने जो है उनको छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, फिर मोबाइल लेके भाग गए जो वीडियो बनाने लगे थे। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि ऐसी घटना ना घटे और किसी को प्रताड़ित न किया जाए। हम चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी हो पार्टी, हम कर्मचारी हैं, हम काम करेंगे, हमको स्वतंत्रता चाहिए। आज मेरे गांव में पहले तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक जानकारी हुई भाजपा की कोई मीटिंग, तो उसके दौरान बीएलओ को बुलाया गया था। मेरी पत्नी बीएलओ हैं, तो हम जो है तहसील में कुछ काम था उनको लेकर अमेठी जा रहे थे। तभी अचानक फ़ोन आया कि आप यहाँ ही आपकी मीटिंग में रहना है। तो ये तो मना की नहीं जाना। तभी तो और जो बीएलओ थे 2 लोग, वो उनका फ़ोन आया तो वो भी हम क्या करें। फिर अमेठी से लौट करके मीटिंग में आए। मीटिंग में आए तो पता लगी मीटिंग तो ख़त्म हो गई है, लेकिन जब उनसे हम कहे क्या मतलब कोई पहले से तो का जानकारी नहीं ना, तुम सरकारी बीएलओ हो, क्या जरूरत है दूसरी मीटिंग में जाने किसी पार्टी के। लेकिन उतनी देर में जो है जो पार्टी के लोग आए थे, जो है जिला अध्यक्ष से लेकर सारे लोग, उन्हीं के बीच से कुछ दूर पर बैठे कहीं थे, आकर के बात विवाद करने लगे, हाथापाई करने लगे। और उतने में मैंने कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं है, अब आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हम जो है हम भाई बात विवाद होने लगे। हमने कहा कोई गाँव न बात, हमने वीडियो बनाने लगे। मेरा मोबाइल छीन लिए, मोबाइल छीन करके लेके चले गए। और जब मैं उनके पास मोबाइल मांगने गया कि भाई मोबाइल दीजिए, मुझे काम है, कहीं जाना है, परेशान मत करिए, लेकिन मोबाइल उन्होंने नहीं दिया। तब मैंने कहा कि हो सकता है लोग कोई और न बात आगे पीछे करें। हम फिर चले गए एसडीएम साहब के यहाँ, उनके यहाँ लिख करके दिए कि आप मामला कहता था। उसके बाद एसडीएम साहब ने कहा कि इधर मैं देख रहा हूँ। तो मामला दरअसल बेहद गंभीर है। अमेठी भाजपा जिला अध्यक्ष ने एक बीएलओ से मारपीट कर ली। उन्होंने महिला बीएलओ पर जबरन पीडीए समाज का वोट कटवाने और भाजपा समर्थकों का वोट बढ़वाने का दबाव डाला और उनके मन मुताबिक काम न करने पर महिला बीएलओ को अपमानित किया। ये सारे शब्द दरअसल अखिलेश यादव के हैं। अखिलेश यादव इस घटना के बाद बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव कह रहे हैं घटना का वीडियो बनाते उस महिला बीएलओ के पति का मोबाइल छीन लिया गया। इस संदर्भ में सरकारी काम में बाधा डालने, महिला से अभद्रता करने, मोबाइल छीनने और हिंसक भाषा व्यवहार इत्यादि का केस दर्ज किया जाए, तत्काल संज्ञान लिया जाए। ये अखिलेश यादव की मांग है। वो कह रहे हैं हम इस घटना के संदर्भ में अपना एक डेलीगेशन भी भेजेंगे। मतलब जहां पर बीजेपी का नाम आ रहा है या बीजेपी नेता का नाम आ रहा है, खासतौर पर बीएलओ से संबंधित, उसमें अखिलेश यादव ने कंप्लीट माइलेज लेने की कोशिश की है। उन्होंने इसके लिए अपना डेलीगेशन भेजने का भी ऐलान कर दिया और साथ ही साथ कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी काम में बाधा डालने के तहत इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। सपा द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने दबाव बनाया है और अब देखिए ये एक बीएलओ के जरिए प्रदेश भर में कहीं ना कहीं इस तरह की सियासत है। पहले भी आरोप लगाए जा रहे थे कि सिर्फ जो मान्य वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, जो विपक्षी वोटर्स हैं यानी कि सपा समर्थक हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं, पीडीए समर्थकों के नाम हटाए जा रहे हैं। और ये आरोप लगाते हुए यहाँ पर जमकर मारपीट हुई बीएलओ पति के साथ। और अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर कई और भी आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले, क्योंकि और किसी तरह से उम्मीद बची नहीं है। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। भाजपा और उनके सहयोगी अपराधियों की तरफ पेश आ रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा। अखिलेश कह रहे हैं कि वो यूपी के बीएलओ को प्रताड़ित करके दबाव बनाकर इन तमाम लोगों पर बीजेपी के वोटर्स को बढ़ाने का दबाव बनवा रहे हैं और धमकाकर पीडीए समाज, खास तौर से जो सपा समर्थक हैं, उन्हें उनके नाम हटाने का काम कर रहे हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय का वोट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काटने की साजिश रची जा रही है। ये तमाम आरोप अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए। बीएलओ से जबरदस्ती कर अपराधियों के खिलाफ एफआईआर लिखवाए जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, ये सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले का संज्ञान ले। अब अखिलेश यादव ये मांग करते नजर आए। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे बहुत जल्दी से। आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ विनय सिंह बिन्नू जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। दोनों मेहमानों का स्वागत। मैं शुरुआत आलोक वर्मा जी आप ही से करता हूं। भाई, क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपके नेता या आपके कार्यकर्ता अपराधियों की तरफ पेश आ रहे बीएलओ के साथ। नहीं, भारतीय जनता सर एक बार जरा प्लीज चेक कर लीजिएगा, आपका शायद ऑडियो म्यूट हो गया है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। नहीं, सवाल आलोक जी से ही है। आलोक वर्मा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, कुछ टेक्निकल खामी है। आप कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज हम सुन पाए, आगे बातचीत हो सके, लेकिन तब तक सपा का भी इस पर पूरा रिएक्शन ले लेते हैं। विनय सिंह बिन्नू जी, जिस तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, क्या ये सिर्फ सियासत से प्रेरित है? जिस तरीके के पहले भी बीएलओ पर आरोप लगाए गए या फिर उन पर दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, ये आरोप लगाए गए, इस पूरे मामले में क्या कुछ आप लोगों का कहना है? देखिए, मैं क्लियर बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है और लोकतंत्र की हत्यारी है। सीधा सा मतलब यही है कि ये वोट चोरी करने के चक्कर में ये पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता फैला रखे। जिस तरीके से गांव-गांव छपा हुआ फॉर्म अलग से छपवा करके इनकी कार्यालय से जा रहे फॉर्म 7, और जो व्यक्ति साइन करना नहीं जानता है और अंगूठा लगा करके उसने फॉर्म भरा है, उसके फॉर्म साइन किए हुए फॉर्म पकड़े गए हैं। हमारे जो पीडीएफ। ठीक है सर, आपने आरोप लगाया, जरा जवाब सुन लेते हैं जल्दी से। आलोक वर्मा जी, अब आप ऑडिबल है, जरा बताइए क्यों अपराधियों की तरह हरकतें कर रहे हैं? यही तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने में भरोसा करती है। मुझे लगता है कि हमारा हर कार्यकर्ता लोगों को जोड़ने में जुटा हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि हम जमीनी स्तर पे जा रहे हैं। ये बीएलओ के साथ मारपीट में आपके नेता का नाम आना, ये क्या मामला है फिर? ये देखिए, अगर कोई, अब ये मैं यहाँ से बैठ करके नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि निश्चित रूप से जिला प्रशासन इसको देखेगा, चुनाव आयोग भी इसको देखेगा, और कोई ना कोई पकड़ वहां स्थानीय स्तर पे हुआ होगा। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये मैं यहाँ बैठ करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है ये मैं। चलिए, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी की परंपरा नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल आप कमेंट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर जिलाध्यक्ष पर जो आरोप लगे वो कितने सही हैं या नहीं। लेकिन बिन्नू जी, एक बात बताइए कि यहाँ पर हजारों की तादाद में बीएलओ की नियुक्तियां की गई, ऐसे में इक्का दुक्का मामला सामने आता है तो उसमें कुछ आपसी रंजिश का भी मामला हो सकता है। हर मामले को सियासत से जोड़ना, हर मामले में बीजेपी को वोट चोर बोलना, इक्का दुक्का नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो बीएलओ इनके हिसाब से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बना करके इनके अधिकारी भी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। आज की तारीख में जिस तरीके का ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं वोट को चोरी करने के लिए, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूरा ही निंदनीय है। आप बताइए, पर आप ही के नेता हैं अखिलेश यादव जो पहले समर्थन में आए कि इससे तो हमारा ही फायदा होगा, फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि आप पासा पलटते नजर आ रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुरूपिया टाइप के लोग हैं। ये कह करके जो है कहीं न कहीं बयान आपके नेता बदल रहे हैं। पहले आप बताते हैं कि एसआईआर हमारे लिए फायदेमंद है। नहीं, कोई बयान नहीं बदला जा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि अगर वोट जो काटे जा रहे हैं, अब देखिए ना, मेरठ में अभी आप देखिए किलोमीटर लाइनें लगी हुई हैं। अब वोट किसके पास नोटिस आ रहा है? ज्यादातर नोटिस पीडीए समाज के लोगों के। आलोक वर्मा, कुछ कहना चाहते हैं आप जवाब में? कहने के लिए बचा नहीं है इनके पास, कहेंगे उनकी आवाज नहीं आ रही। आलोक वर्मा जी, सदन में नहीं बोल पा रहे, भाग रहे हैं, तो यहाँ कहाँ बोलेंगे?
इनके पास बोलने के लिए क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या आलोक जी, कर रहे आपका हैं, पलड़ा लोगों हल्का को हो जा रहा है, वोट देने आपकी से आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा वोट दुरुस्त देने कीजिए। से वंचित नहीं ठीक है, करने का लेकिन प्रयास कर रहे हैं। नहीं बिन्नू हैं? साहब ठीक है, आप न सुनिए, ऐसा है कि आप पॉलिटिकली आरोप लगाते रहें, ठीक है, ये सारी बात अपनी जगह ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर सुनिए ना बिन्नू साहब, अगर ये वहां पर एक ऐसी घटना है जहां पर बीजेपी नेता ने कुछ ऐसा किया भी है जो कानून की कार्रवाई के दायरे में आता, तो कानूनी कार्रवाई तक सीमित रहना चाहिए, सियासी मौके क्यों ढूंढे जाते हैं? आपको नहीं लगता कि आप एसआईआर के बारे में बार बार बोल के लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं? कहीं कोई भ्रम नहीं पैदा किया जा रहा। हमने तो लिख करके बाकायदे सबूत के साथ चुनाव आयोग को हजारों हमने एप्लीकेशन दिया है। कौन सा भ्रम है? हम तो कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? ये जो वोट चोरी का जो मामला है, हाँ। जो लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, बाकायदे फॉर्म इकट्ठा करके नहीं, तो दिया जा रहा है। ये आप आधा सच बताते ना सर। मामला तो सुप्रीम कोर्ट भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ना, ये माना था ना कि ये तो चुनाव आयोग का अपना स्वविवेक है कि वो किस तरह से इस मामले को करवाना चाहता है, और ये एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार नहीं हो रही है देश में। ठीक है, एक मिनट, बीजेपी के आलोक वर्मा ऑडिबल है अभी। आलोक वर्मा जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, वोट चोरी की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि कुल मिला के समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हैं, उनके आसपास जो चट्टा बट्टा है, चट्टे बट्टे लोग जो इकट्ठा है, वही कुल मिला के समाजवादी पार्टी है। इनको डर इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं और वो जमीन पे उतर करके काम कर रहे हैं। तो आज ये आरोप लगाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इनको अगर कहीं कोई प्रकरण है, कहीं पर भी कोई प्रकरण है, क्योंकि हम तो दोनों एक वोट पे सवार है, निश्चित रूप से हम वो मामला इतना संगीन बता रहे हैं। सुनिए ना आलोक वर्मा जी, आप जिस बात को बहुत सिंपली निकाल दे रहे हैं ना, वो मामला इतना संगीन बता रहे हैं कि अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उनको आपकी सरकार और प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है उत्तर प्रदेश। अरे साहब, हमने कहा उनको रोका है? वो जिला कलेक्टर के पास जाएं, वो चुनाव आयोग के पास जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास, सबको तो आपने हाईजेक कर रखा है ना। जब बिहार में समाजवादी पार्टी कह रही है सबको तो आपने हाईजेक कर रखा है। वहां मचा रहे थे, बिहार के इलेक्शन में भी तो इसी तरीके का शोर मचा रहे थे ना। जहां जहां इलेक्शन होता है, जहां जहां चुनाव आयोग काम कर रहा है, वो जो है उंगलियां दिखाने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन महाराष्ट्र में भी हुआ, एआईएमआईएम जैसे जो दल है वो कह देते हैं कि एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं है, आप अपनी बुनियाद को थोड़ा मजबूत बनाइए। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश भी बता देगा वो किसके साथ हैं। देखिए, अंदरूनी तौर पे अखिलेश यादव वक्त की कमी भी है। बिन्नू जी, आपका भी मैं इस पर प्रतिक्रिया चाहती हूँ। बीडीए का वोट, पीडीए का वोट चोरी होगा तभी आपको लग रहा है कि बीजेपी अपना वोट बैंक स्ट्रांग कर पाएगी? क्या ऐसी नौबत हो गई है उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की? दो चीजें बता दूं मैं आलोक जी को कि समाजवादी पार्टी में चट्टे बट्टे नहीं होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में चट्टे बट्टे होते हैं। रही बात जमीन की, हमारी अरे आपके प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी कोई नहीं जानता साहब। हमें मालूम है आपके प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी कोई नहीं जानता। 10 लोगों से पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, किसी को पता नहीं है। जमीन भारतीय जनता पार्टी के पास बची नहीं है। जो है जमीन है जो है उनका 2024 में अपने अपनी जमीन देख लीजिए, आपने अपनी जमीन देख लिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सच्चाई ये बीजेपी के लिए कि आपकी भाई सरकार है, आपके नेता ही मारपीट करेंगे बीएलओ से, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। यहां बैठकर ये थोड़ी कही दीजिएगा कि नहीं मुझे पता ही नहीं है, वहां हुआ होगा कुछ। दूसरा ये है कि भाई एसआईआर को लेकर आप हर राज्य में सवाल उठाते हैं, बस सवाल वो उठाता है ज्योति जिसको एसआईआर से जूझकर अगला चुनाव लड़ना है। मतलब एआईएमआईएम के लिए नतीजा अच्छा है तो उसके लिए एसआईआर ठीक है, बाकी विपक्षी दलों के लिए एसआईआर बुरा हो जाता है। बिल्कुल अनुराग, ये बात आपने सही कही। बहरहाल इस पूरे मामले में देखना मांग जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि अब इस पूरे मामले में अदालत ही शायद कोई कार्रवाई कर पाए।